नमस्कार। आप अपनी स्क्रीन पर पानीपत की उपायुक्त हेमा शर्मा जी को देख रहे हैं। आज सुबह से जो कन्फ्यूजन आ रही थी कि दुकानें खुलेंगी या ना खुलेंगी, दोपहर बाद तक ये स्थिति अभी थोड़ी देर पहले ही क्लियर हुई है। हालांकि सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारी बड़े अधिकारियों के साथ हम मीटिंग कर रहे थे, सीएम साहब भी उनकी भी वीसी हुई थी, लेकिन अब जो स्थिति है वो क्लियर हो गई। आप खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे साथ जुड़ें और ये जानकारी हर एक शख्स तक जुटाएँ ताकि लोगों को ये जानकारी मिल सके। क्योंकि आज सुबह जैसे ही मीडिया में खबरें फैली कि केंद्र सरकार ने ये कह दिया है कि दुकानें खुल सकती हैं, उसके बाद भारी मात्रा में शहर में दुकानें भी खुलनी शुरू हो गई थी, लेकिन बाद में आदेश ये अभी तक आए नहीं थे। जैसा कि हमने वैसे पानीपत पर पहले ही क्लियर कर दिया था कि जब तक प्रशासनिक अधिकारी कोई लाइव आकर ये बात नहीं कहेगा तब तक आप दुकानें बंद रखें, अन्यथा आपके चालान हो सकते हैं। अभी जो सूचना देने जा रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर गाँव, हर मोहल्ले, हर गली तक ये हमारी बात जो है पहुँच सके। तो उपायुक्त हेमा शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, आज तो सुबह से ही आपकी वीसी का दौर जारी था। पहले केंद्र के अधिकारियों के साथ हुई, फिर सीएम साहब के साथ हुई, फिर सेक्रेटरी साहब जितने भी आपके वो हैं उनके साथ हुई। अभी क्या आदेश मिले हैं जी? अभी जो हमें लिखित में आदेश आए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से कि जैसा कल भारत सरकार की तरफ से दुकानों के बारे में कुछ आदेश दिए गए थे, उसके संदर्भ में हरियाणा सरकार ने भी हमें आगे आदेश भेजे हैं। उन आदेशों के आधार पे ये स्पष्ट है कि जो शॉप्स आपकी रूरल एरिया में हैं और रूरल एरिया में अगर कोई शॉपिंग मॉल नहीं है तो वो दुकानें खुल पाएंगी, लेकिन शॉपिंग मॉल में अगर कोई दुकान है तो वो खुलने की अनुमति नहीं होगी उसे। और जहाँ तक शहरी सीमा की बात है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एरिया या म्यूनसिपल कमेटी का एरिया है, उनमें भी जो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं या मार्केट हैं या मार्केट कम्प्लेक्सेस हैं, उनकी दुकानें खुलने की अनुमति नहीं होगी। रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स में अगर कोई स्टैंड अलोन दुकान है, सिंगल अकेली कोई दुकान है या किसी ने अपने पड़ोस में या घर के अंदर कोई दुकान खोल रखी है तो उसको खोलने की सिर्फ अनुमति होगी, और वो भी कुछ कंडीशंस के साथ होंगी कि जो भी उनकी अगर वर्कर्स की स्ट्रेंथ है उसकी 50% वर्कर की स्ट्रेंथ के साथ वो दुकान खोल पाएंगे। और बाकी जो नियम पहले से लागू हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करवाएंगे कि दुकान पे भीड़ नहीं इकट्ठी होने देंगे। अगर कोई दुकान पे चीज़ लेने आता है तो उचित दूरी पर उनको खड़ा किया जाएगा, मास्क का प्रयोग किया जाएगा, सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाएगा। इन निर्देशों के साथ ये दुकानें खुलने की अनुमति होगी। कौन सी दुकानें मैम? करियाना की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिक्स की, थोड़ी सी दुकानें कन्फ्यूज हो रहे हैं लोग कि जैसे एसेंशियल कमोडिटीज़ में पहले से हमारी किराना की और मेडिकल शॉप्स तो पहले से अलाउड थी, जो सुबह टाइम में उनका टाइमिंग 8 से 2 बजे तक खोलने की उनको अनुमति थी। इसमें है कि ग्रामीण क्षेत्र में शॉपिंग मॉल की दुकान को छोड़कर बाकी सभी दुकानें खुलने की अनुमति होगी और टाइमिंग्स यही रहेंगे कि 8 से 2 तक वो खोल पाएंगे। बिजली की भी दुकानें में खुलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रिज रिपेयर की, ऐसी जो कूलर की दुकानें ये भी खुलेगी। रूरल एरिया में वो सब खुल पाएंगी, लेकिन अर्बन लिमिट में जो है डायरेक्शन की उसमें जो सिंगल स्टैंड लोन दुकान है, सिंगल कोई अकेली दुकान है या किसी ने अपने घर में या पड़ोस में कोई इस तरह की दुकान खुली हुई है तो वो खुल पाएंगी। लेकिन मार्केट है या मार्केट कम्प्लेक्स है या शॉपिंग मॉल है, वो दुकानें नहीं खुल पाएंगी। मतलब जैसा कि गली मोहल्ले में रिपेयर की भी दुकान है, पंखे बेचने की भी दुकान है, वो आप कह रहे हैं खुल सकती है। सिंगल अगर कोई दुकान है तो आसपास में उसकी कोई दुकान नहीं है, लेकिन अगर कहीं 5-6 दुकानों का इस तरह का ग्रुप हो जाता है तो वो एक मार्केट कही जाएगी, तो मार्केट में दुकानें खुलने की अनुमति नहीं होगी। ताकि इसके लिए कोई परमिशन लेनी है या बिना परमिशन के चलेगा जी? ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि हमने किराना स्टोर के लिए था, एसेंशियल कमोडिटी के लिए किया था, मेडिकल शॉप्स के लिए था, तो इसमें भी ये है कि लेकिन कोई अगर वायलेशन करता हुआ मिलेगा तो फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। क्या टाइमिंग क्या रखे मैडम दुकान खुलने के और कितने बजे बंद होंगे? जैसे पहले टाइमिंग से हमारी बाकी दुकानों की थी कि 8 से 2 बजे तक का टाइम है इनके लिए भी। 8 से 2। मैम, कोई साइकिल पंचर की दुकान है, जैसे अभी दुकान वो आ रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल की है, इस तरह की कुछ खुलने का आदेश है? तो उनकी लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि वो किस लोकेशन पे है। अगर मार्केट में है वो दुकानें तो वो नहीं खुल पाएंगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मार्केट कम्प्लेक्स में है, जैसे एक आप समझ ही सकते हैं कि मार्केट किसको कहते हैं, जहाँ भी 10, 12, 15 दुकानों का समूह होगा उसको मार्केट कह देते हैं। तो उस समूह वाले ग्रुप में वो दुकानें नहीं खुल पाएंगी। अगर कहीं कोई सिंगल, कहीं रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स में कोई दुकान है तो वो खुल पाएंगी। क्योंकि जैसे अभी मिस्त्री लगाने की बात कीजिए, बिल्डिंग शुरू कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है, तो बिल्डिंग का मटेरियल जो है, चाहे सरिये की दुकान है चाहे और दुकानें हैं, वो सामान तो आना ही है, चाहे बजरी है, सीमेंट आनी है, अगर वो आ जा सकती हैं तो वो काम शुरू हो सकता है जी? उनकी लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि बिल्कुल मार्केट वाली अगर उसमें दुकान में है तो फिर वहाँ उनको खुलने की अनुमति नहीं होगी। नहीं, वो फील्ड से आएगा ना जी? बाहर से कहीं से आ रहे हैं तो वहाँ से आ सकती हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन का काम घर पर शुरू हो सकता है जी? हाँ जी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हमने अलाउ कर दी है इन सिटू जो है, और उसमें पोर्टल पे लोग अप्लाई करते हैं, वहाँ से उनको परमिशन मिल रही है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की। सिर्फ मार्केट की दुकानें बंद रहेगी, बाकी जो घर और रेजिडेंशियल और गली मोहल्ले में जो सिंगल दुकानें आप वो कह रहे हैं वो खुल सकती है? हाँ जी, उनको खुलने की अनुमति होगी, और वो भी कंडीशंस के साथ कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, मास्क प्रयोग करना है और 50% वर्कर की स्ट्रेंथ के साथ। तो ये जो जितनी भी दुकानें
चाहे रूरल है चाहे अर्बन में है, इनमें कोई परमिशन लेनी पड़ेगी कि वैसे खोल सकते हैं जी? ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है, उनको इन कंडीशन को फॉलो करना है। हमारी जो अधिकारी हैं, पुलिस है, राउंड लेती रहेगी। कोई इनकी वायलेशन करता हुआ मिलेगा तो फिर उस पर कार्रवाई करेगी। कोई आप चीज़ पास बनाने की परमिशन तो नहीं लेनी पड़ेगी किसी को? नहीं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए पास बनाने की फैसिलिटी है, जो सरल हरियाणा पे लोग अप्लाई करते हैं। उसकी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ को अप्लाई करना होगा और वहाँ से उनको अनुमति लेनी होगी सरल हरियाणा। अभी फैक्ट्रियों के बारे में कुछ है जी? फैक्ट्रियाँ खुलेंगी नहीं खुलेंगी? हाँ, मैं जैसे बता रही हूँ कि सरल हरियाणा का पोर्टल है, फैक्ट्री को इंडस्ट्रियल यूनिट जो भी है वो उस पर अप्लाई करेंगी और वहाँ पे डिफरेंट लेवल की कमेटी गवर्नमेंट ने बना रखी है। उस कमेटी वो उनकी एप्लीकेशन को डिसाइड करेगी। अभी कोई बाजार, इंसार बाजार जैसे है, कुछ और बाजार है आसपास में, उसमें किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं है दुकानें खोलने की? मार्केट में, मार्केट कम्प्लेक्सेस में, शॉपिंग मॉल्स में कोई दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी अर्बन लिमिट में। मतलब यही कहा जा सकता है सिर्फ सिंगल जो घरों में है, गलियों में है, चाहे जिस मर्जी की दुकान है वो खोल सकते हैं कि जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, थोड़ी बहुत है कि थोड़ी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने डायरेक्शन की है। ये फेजेस में खुलेंगी। जहाँ अभी तक ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, रूरल एरिया में दुकानें बहुत कम होती हैं, तो वहाँ पे इस तरह की दुकानें खुलने की अनुमति होगी। मैम, जैसे बार्बर की दुकानें हैं, ब्यूटी पार्लर हैं, वो अगर जो किसी ने घरों में चला रखे हैं वो चीज़ खुलने की अनुमति है? हाँ, कि जैसे हम कह रहे हैं कि सिंगल स्टैंड अलोन है, सिंगल कोई दुकान है किसी नेबरहुड में खोल रखी है, इक्का दुक्का जैसी दुकानें होती हैं तो वो खुल पाएंगी, लेकिन किसी मार्केट में, मार्केट कम्प्लेक्स वाली दुकानें नहीं खुल पाएंगी। जैसा भी बता रहे हैं कि भापोली में, समालखा में या मतलोडा में जो मंडियां हैं वहाँ पर जो दुकानें हैं, सिंगल भी दुकानें हैं, उसके खोलने कुछ ऑर्डर हैं जी? ये रूरल, जैसे मैंने भी बताया कि रूरल एरिया में शॉपिंग मॉल की दुकानें छोड़ के बाकी सब दुकानें खुल पाएंगी। तो इससे मैडम लॉकडाउन का जैसे एकदम दुकानें खुलेंगी, ज़्यादा दुकानें हैं, स्टेशनरी की दुकानें भी लोगों के घरों में बना रखी हैं, लॉकडाउन का पालन करने के लिए आप तैयार हैं? क्योंकि पिछली बार 21 तारीख को जैसे लॉकडाउन की घोषणा हुई थी कि खुल सकती हैं दुकानें, एकदम हुजूम जो है सड़कों पर उमड़ाया था। तो ऐसी स्थिति में अगर जो लॉकडाउन की पालना नहीं होता तो बंद भी किया जा सकता है? बिल्कुल, अगर सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, उन्होंने अपनी दुकानों पर अगर भीड़ इकट्ठी करनी शुरू कर दी है तो उसमें उनकी दुकानों को बंद करने की भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये स्टेशनरी की दुकानें भी जो घरों में चल रही है जैसे सिंगल वो भी खुल सकती है? जैसे डायरेक्शन है कि म्यूनसिपल लिमिट के अंदर सिंगल कोई दुकान है, उसके आसपास और कोई दुकान नहीं है, या किसी ने अपने घर में कोई दुकान खोल रखी है तो वो खुल पाएंगी, लेकिन कंडीशंस को फॉलो करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवानी होगी उनको और मास्क का प्रयोग करना होगा, और इन सब चीज़ों की अगर कोई वायलेशन करता है तो फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डीसी मैम ने पूरा का पूरा ही क्लियर कर दिया आप लोगों को कौन सी दुकानें खोलेंगी, कौन सी बंद रहेंगी। आप लोगों के मन में जो भी शंका थी उस आशंका को दूर कर दिया गया है। सिर्फ मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं वो नहीं खुलेगी। रूरल और अर्बन एरिया में उन्होंने बता दिया, रूरल एरिया में सभी दुकानें खुल सकती हैं, बशर्ते यह है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उसमें ना। और अर्बन एरिया में बता दिया जो गली मोहल्ले में जो दुकानें हैं वो सारी की सारी खुल सकती है, लेकिन सोशल डिस्टेंस हो। अगर जो फिर भी इनको कोई शिकायत मिलती है तो लॉकडाउन का पालन नहीं होता तो दुकानें ये बंद भी हो सकती है। तो इसलिए खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। नमस्कार।